Hello everyone, welcome back to the channel. So today we are going to continue the chapter which is Fiber to Fabric, chapter 3, class 7th, and this is the third part of the video. And if you have not seen the previous video, go check it out on my channel. And yes, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए जिससे आप आगे की वीडियोस को अच्छे से देख सकें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने कवर कर ली अपने पिछले पार्ट्स में। तो आज इस पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं सिल्क के बारे में और सिल्क हमको कहाँ से मिलता है। तो यहाँ पर रहा हमारे सिल्क का पार्ट। तो सिल्क फाइबर्स आर ऑल्सो एनिमल फाइबर्स। तो सिल्क फाइबर्स जो हैं उनको एनिमल फाइबर्स भी कहा जाता है। सिल्क वॉर्म्स स्पिन द सिल्क फाइबर्स, जो सिल्क वॉर्म होते हैं उनसे हमको मिलता है सिल्क फाइबर। ठीक है। द रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म फॉर obtaining सिल्क इज़ कॉल्ड सेरीकल्चर। तो फिर अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट इज़ सेरीकल्चर, तो इसका आंसर होगा कि द रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म फॉर obtaining सिल्क इज़ कॉल्ड सेरीकल्चर। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। फाइंड आउट फ्रॉम your mother and grandmother the kind of silk sarees they have। तो फिर बोला है कि फाइंड आउट करिए कि आपकी मम्मी, आंटी या फिर ग्रैंड मदर के पास किस तरह की सिल्क की साड़ियाँ हैं। लिस्ट द काइंड ऑफ सिल्क। तो जो सिल्क होता है ना वो सारा सेम नहीं होता है, कोई अलग कोई दूसरा, मतलब तरह तरह के होते हैं जो आगे हम पढ़ने वाले हैं। बिफोर वी डिस्कस द प्रोसेस ऑफ obtaining सिल्क इट इज़ नेसेसरी टू नो दैट इंटरेस्टिंग लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मॉथ। तो अभी हम आगे की प्रोसेस पढ़ने वाले हैं कि सिल्क हम लोगों को कैसे मिलता है, कैसे ऑब्टेन होता है। लेकिन उससे पहले हम लोग को ये जानना ज़रूरी है कि उसकी लाइफ हिस्ट्री, कि वो पहले फिर क्या होता है, आगे आगे क्या क्या स्टेजेस होती हैं, वो सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ने वाले हैं, जो है लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मॉथ। तो सिल्क मॉथ की लाइफ हिस्ट्री में हम पढ़ेंगे कि वो कैसे जो है सिल्क प्रोड्यूस करता है। तो आगे बढ़ते हैं। द फीमेल सिल्क मोथ lays eggs from which hatch larvae which are called caterpillars और silkworm। तो देखिए जो फीमेल सिल्क मोथ होती है, तो फीमेल जो होती है वो एग देती है। एग देने के बाद वो लार्वे, जो एक स्टेज है लार्वा आती है, उसमें उसको कहते हैं कैटरपिलर या फिर सिल्कवर्म। ठीक है। तो क्या होता है, पहले अडल्ट होती है, अडल्ट, ठीक है, फीमेल होती है, फीमेल, ठीक है। तो उसके बाद आता है वो क्या करती है, एग देती है, ठीक है, वो देती है एग। फिर क्या होता है, वो एग देती है, उसके बाद उसमें से दूसरी जो पहली स्टेज आती है वो होती है लार्वे, और उसमें से जो एग निकलता है उसको कहते हैं कैटरपिलर या फिर सिल्कवॉर्म। उसके बाद आगे क्या होता है, आगे वो दे ग्रो इन साइज व्हेन द कैटरपिलर इज़ रेडी टू एंटर द नेक्स्ट स्टेज। तो पहली स्टेज हो गई लार्वे, और हमारा जब सिल्कवॉर्म क्या कहते हैं अच्छे से खाना खाता है, ग्रो होता है, उसका साइज़ बढ़ता है, तो फिर वो अपनी दूसरी स्टेज में जाने के लिए तैयार होता है। तो दूसरी स्टेज जो है उसका नाम है प्यूपा। ठीक है। जो दूसरी स्टेज है उसका नाम है प्यूपा। तो अभी हम पढ़ेंगे कि फिर वो इनका साइज़ बढ़ जाता है, फिर वो नेक्स्ट स्टेज में चले जाते हैं लाइफ हिस्ट्री की, जो है प्यूपा। द फर्स्ट वीव्स अ नेट टू होल्ड इटसेल्फ। तो जैसे अगर ये हमारा कैटरपिलर है तो वो क्या करता है, अपने किनारे किनारे जो वो है नेट बनाता रहता है, ऐसे 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 करते करते वो पूरा नेट ऐसे ऐसे बना लेता है। ठीक है। देन इट स्विंग्स द हेड फ्रॉम साइड टू साइड। तो जैसे मैंने अभी आपको दिखाया, अगर ये यहाँ पे तो इस साइड से ऐसे 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 एट की तरह वो अपना हेड को स्विंग करता रहता है। ठीक है। देन इट स्विंग्स इट हेड फ्रॉम साइड टू फॉर्म द फिगर ऑफ एट। देखा, एट की तरह वो अपनी फिगर ऐसे ऐसे बनाता रहता है। ठीक है। उसके बाद क्या होता है, ड्यूरिंग दीज मूवमेंट्स ऑफ हेड द कैटरपिलर सिक्रीट्स फाइबर। तो जब वो ऐसे ऐसे हेड हिलाता रहता है ना अपना, जब ऐसे ऐसे हिलाता है तो वो अपने जो उसके मुंह से कुछ निकालता रहता है, कुछ चीज़ें सिक्रीट करता है जो होती हैं प्रोटीन की, और वो फाइबर को सिक्रीट करता है ऐसे ऐसे करते करते। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। मेड अप ऑफ अ प्रोटीन which हार्डनेस ऑन एक्सपोजर टू एयर। तो देखिए एक बार फिर से देख लेते हैं कि जब वो होता है ना, तो फिर वो अपना सर ऐसे ऐसे हिलाता रहता है, और फिर जब वो अपने मुंह से कुछ सिक्रीट करता है जो प्रोटीन का होता है, ठीक है, सिक्रीट करता है प्रोटीन का, उसके बाद फिर जब वो ऐसे ऐसे करता है ना, फिर जब वो एयर से मिलता है, जब एयर से उसका एक्सपोजर होता है, एयर में तो बहुत ढेर सारी चीज़ें होती हैं, तो जब उसका एयर से एक्सपोजर होता है, सॉरी,
एयर से जब उसका एक्सपोजर होता है तो वो जो है ना वो हार्ड हो जाता है। तो पहले तो उसने कुछ सिक्रीट किया होता है, थोड़ा सा सलाइवा टाइप्स, मतलब प्रोटीन वो होता है। तो फिर जब वो सिक्रीट करता है, फिर जब वो एयर से जब वो एक्सपोज होता है ना वो, तो क्या होता है, वो हार्ड हो जाता है। पहले तो वो थोड़े से लिक्विड टाइप का होता है, लेकिन फिर वो हार्ड हो जाता है। सून द कैटरपिलर कम्प्लीटली कवर्स इटसेल्फ इनटू द सिल्क फाइबर एंड टर्न्स इनटू प्यूपा। ठीक है, तो फिर वो प्यूपा में चेंज हो जाता है। वो अपने आप को पूरी तरीके से कवर कर लेता है, अंदर रहता है और वो अपने आप को कवर कर लेता है। दिस कवरिंग इज़ नोन एज कोकून। तो ये जो कवरिंग है, ये इसको क्या कहते हैं, कोकून कहते हैं। तो ऊपर फिगर भी बनी हुई है जिससे हम आसानी से समझ सकते हैं। तो ये देखिए, अडल्ट मेल और फीमेल है। उसके बाद जो इसकी फीमेल होती है वो एग देती है। एग देने के बाद क्या होता है, मलबरी लीव्स पे जैसे उसने एग दिया हुआ है, फिर वो सिल्क वॉर्म बन जाता है। सिल्क वॉर्म से वो अपने किनारे किनारे जो है वो कोकून बना लेता है और प्यूपा की स्टेज में वो चला जाता है। प्यूपा की स्टेज में जाने के बाद कोकून जो होता है वो फिर वो सिल्कवॉर्म जो अंदर होता है वो अंदर डेवलप होता रहता है, उसी के अंदर जो उसने बनाया होता है अपने लिए कोकून। द फर्दर डेवलपमेंट ऑफ प्यूपा इनटू द मॉथ कंटिन्यूज इनसाइड द कोकून। तो कोकून के अंदर ही उसका जो है वो डेवलपमेंट होता रहता है। सिल्क फाइबर्स आर ऑल्सो सिल्क फाइबर्स आर यूज फॉर वीविंग सिल्क क्लॉथ। तो जो सिल्क फाइबर मिलता है हम लोगों को, उससे हम सिल्क क्लॉथ को वीव कर सकते हैं। कैन यू इमेजिन दैट सॉफ्ट सिल्क यार्न इज एज स्ट्रॉन्ग एज कंपेरेबल थ्रेड ऑफ स्टील। तो बोल रहा है कि जो ऐसे ऐसे उसने बनाया होता है ना अपने किनारे किनारे, फिर जब हम उसकी थ्रेड बनाते हैं, अभी तो ये एक फैब्रिक की तरह आता है, सॉरी फैब्रिक बोलियो, जब हम इसको कन्वर्ट करते हैं यार्न में, किस में, यार्न में कन्वर्ट करते हैं ना, तो फिर बोल रहा है कि जो उसका एक थ्रेड होता है, ठीक है, सिल्क यार्न का जो एक थ्रेड होता है, जैसे ये एक स्टील का थ्रेड है और ये यार्न का थ्रेड है, दोनों थ्रेड हैं, दोनों जो है वो बहुत ज़्यादा जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। ठीक है, तो जितना स्ट्रॉन्ग स्टील होता है उतना स्ट्रॉन्ग जो हमारा सिल्क होता है, उसकी बात करी जा रही है। द सिल्क यार्न इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द कोकून ऑफ सिल्क मोथ। तो हमने बताया कि जैसे ये कोकून है, उसी से हम लोगों को मतलब सिल्क वॉर्म जो हम लोगों को सिल्क मिलता है सिल्क मोथ से। देयर इज़ अ वेराइटी ऑफ सिल्क मोथ्स विच लुक वेरी डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर एंड द सिल्क यार्न दे यील्ड इज़ डिफरेंट इन टेक्सचर। तो देखो, हर सिल्क वॉर्म जो होते हैं वो अपने अपने एक तरह के नहीं होते हैं, सब अलग अलग तरह के होते हैं। तो फिर जैसा वो कोकून बनाते हैं अपने किनारे, सबका अलग अलग होता है। ठीक है, और सबका टेक्सचर अलग होता है, कोई सॉफ्ट होता है, शाइनी होता है, कोई कोर्स, कोई स्मूथ, कोई शाइनी, सबका अलग अलग होता है। तो उसी हिसाब से सिल्क भी जो होते हैं वो थोड़े से डिफरेंट हो जाते हैं। जैसे कोई हो गया तसर सिल्क, मोगा सिल्क या कोसा सिल्क। तो इस दो तरह मतलब इस तीन तरह के एग्जाम्पल देके आपको बताया गया है कि अगर उसकी बाहर की जो कवरिंग होगी वो कोर्स होगी तो इस तरह का होगा, मतलब बताया गया है। ठीक है, आर ऑप्टेन फ्रॉम कोकून स्पन बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉथ। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो मॉथ होते हैं वो अलग, जैसे जितने डिफरेंट होंगे वो उतना डिफरेंट उनका कोकून होगा। ठीक है, द मोस्ट कॉमन सिल्क मोथ इज़ द मलबरी सिल्क मोथ। तो सबसे कॉमन जो सिल्क मोथ है वो है मलबरी सिल्क मोथ। ठीक है, द सिल्क फाइबर फ्रॉम द कोकून ऑफ दिस मोथ इज़ वेरी सॉफ्ट। तो जो उनसे उससे सिल्क फाइबर मिलता है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, लश्रस होता है और इलास्टिक होता है और कैन बी डाइड इन ब्यूटीफुल कलर्स। तो बोला गया है कि वो जो फाइबर ऑब्टेन्ड होता है ना वो मोथ से, मलबरी सिल्क मोथ से, वो काफ़ी सॉफ्ट होता है, लश्रस होता है और साथ ही साथ इलास्टिक भी होता है और उसको बहुत ढेर सारे डिफरेंट कलर्स में जो है वो करा भी जा सकता है। सेरीकल्चर और कल्चर ऑफ सिल्क वॉर्म इज़ वेरी ओल्ड ऑक्यूपेशन इन इंडिया। तो बोल रहा है कि सेरीकल्चर, जिसके बारे में अभी हमने पहले पढ़ा था, सेरीकल्चर क्या होता है, तो फिर उसको बोला गया है कि वो काफ़ी ज़्यादा ओल्ड ऑक्यूपेशन है इंडिया का। इंडिया प्रोड्यूसेस प्लेंटी ऑफ सिल्क ऑन अ कॉमर्शियल स्केल। तो इंडिया जो है बहुत ज़्यादा सिल्क प्रोड्यूस करता है कॉमर्शियल स्केल पे। तो ये कुछ थोड़ी सी एक्टिविटी दी हुई है और आगे दिया हुआ है कि तो आगे पढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, इन इंडिया
In India, women are significantly involved in the various kinds of industries related to the silk production. तो इंडिया में जो वुमेंस हैं वो बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ में हैं जो सिल्क प्रोड्यूस करती हैं. These are rearing of silkworms, reeling of silkworm from cocoon, and processing of raw silk into fabrics. By the enterprise, they contribute to the nation's economy. तो वो बहुत ज़्यादा नेशन की इकोनॉमी को हेल्प कर रही हैं ग्रो करने में. चाइना लीड्स द वर्ल्ड इन सिल्क प्रोडक्शन, लेकिन वर्ल्ड में चाइना सबसे आगे है सिल्क प्रोडक्शन में. इंडिया ऑल्सो रैंक्स अमंग द लीडिंग सिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़. तो इंडिया भी लीडिंग सिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ में है. तो ये कुछ एक्टिविटीज़ हैं जिनको हम आगे के पार्ट में पढ़ेंगे. और तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं. तो आज के लिए इतना ही, और अगले पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं कि कोकून से सिल्क कैसे बनाया जाता है. तो आगे यही सब हम पढ़ेंगे. तो हमारे 2 पेजेस बचे हुए हैं जिनको हम आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे. तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए जिससे आप आगे का वीडियो देख सकें.